नमस्कार। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज एक प्रश्न पूछा गया कि हम संसार में रहते हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं विडंबना ये कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल दुख होता है। हम कुछ भी करें, विवाह करें न करें, पढ़ाई करें न करें, फल सबका दुख है। तो क्या ये संभव है कि हम कर्म भी करें और दुख से भी मुक्त रहें? अगर हम इसको शार्ट में इस प्रश्न को कर दें कि कर्म योग क्या है, इसका उत्तर है कि कर्म योग के द्वारा ये संभव है कि हम कर्म करते हुए असंग रहें, निर्लिप्त रहें, हम सुखी दुखी न हों। कई लोग कर्म को ही कर्म योग समझते। कर्म करना कर्म योग नहीं है। कर्म करना से ही तो दुख होते हैं। अपने कर्म को कर्म योग कहना आत्म प्रवंचना है, पाप है, अपने आप को धोखा देना है। कर्म योग बहुत ऊंची चीज है। पुराने जमाने में क्या हुआ था कि दुखों से मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए लोग संन्यास धारण कर लेते थे और ऐसी एक धारणा बन गई कि संन्यास ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए भगवान ने गीता के द्वारा ये संदेश दिया कि कर्मयोग के द्वारा भी मोक्ष संभव है। संन्यास के द्वारा तो है ही, योग के द्वारा भी है। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम। तो कर्म योग के द्वारा भी मोक्ष संभव है। अब हम इस बात पर आते हैं कि ये बात तो सत्य है कि कर्म से दुख पैदा होते हैं, है ना। भगवान ने खुद गीता में कहा, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। मनुष्य लोक में मनुष्य को कर्म बांधते हैं। दूरेणी अवरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निम्न कोटि का। पातंजलि भी कहते हैं सर्वम दुखम विवेकी न। विवेकी के लिए सब कुछ दुख है। कामना भी दुख है, उसको विषय को पाने का प्रयास भी दुख पैदा करता है, और उसका जो फल आता है वो भी दुख पैदा करता है। ये तो पक्की बात है। आप देखते हैं ना, एक बच्चा छोटा होता है, स्कूल में जाता है, प्राइमरी मिडिल में, वो सोचता है मैं मिडिल में जाऊंगा तो मेरे को माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी पढ़ाई। फिर मिडिल में आता है तो वो सोचता है मैं इंटर में जाऊंगा, 9th-10th में जाऊंगा तो मेरे को सुखी हो जाऊंगा। फिर वो वहाँ जाता है तो सोचता है मैं कॉलेज में पढ़ूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये झंझट नहीं रहेगी। फिर कॉलेज में पढ़ लेता है तो सोचता है नौकरी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। सुखी फिर भी नहीं होता, नौकरी भी मिल जाती, फिर सोचता है शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। शादी कर लेता तो और दुख बढ़ जाते हैं। तो दुखों का तो अंत ही नहीं हो रहा है। मरते दम तक लोग दुखी हैं। मैं देख रहा हूँ जो शादीशुदा हैं, बड़ी उम्र के, उनके बच्चों के दुख होते हैं। किसी की पत्नी छोड़ के चली गई है ना, किसी को देखते हैं उनकी बेटी को पति ने छोड़ दिया, मायके में ही बैठी है। किसी के बच्चों के बच्चे बीमार हैं, तरह तरह के दुख हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। अब हम ये देखते हैं कि दुख क्यों होते हैं और किसको होते हैं। दुख होते हैं, भगवान कहते हैं, फल की आकांक्षा से, कामनाओं से दुख होते हैं। ये कामना किसको होती है? मैं को होती, कर्ता को होती है। ये जो एक मन का ढांचा है, इसको बोलते हैं ईगोइक माइंड, है ना। ईगो जो है अपने आप में सुखी नहीं है। वो अपने दुख से पलायन के लिए बाहर सुख ढूंढ रहा है, कामना करता है। वो काम बाहर सुख नहीं है तो क्या होता है
उसके लिए जो प्रयत्न करता है, जो फल आता है, उससे दुखी हो जाता है। जब तक ये ढांचा रहेगा हमारे पास, जब तक मन है, जब तक कर्ता भाव है, तो बाहर किसी भी उपाय द्वारा, बाह्य किसी भी उपाय द्वारा जीवन में सुख संभव नहीं है। भगवान जो कर्मयोग कहते हैं तो उसकी परिभाषा है, योग की परिभाषा समझिए पहले। योग का अर्थ होता है युक्त होना, आत्मा में युक्त होना। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि अवतिष्ठते युक्तम योगी युक्तम तदा उच्यते। जब चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है तभी योगी युक्त कहलाते हैं। योगी युंजित सतत आत्मानम। तो योगी कौन है? जो सतत आत्मा में स्थित है। योग की परिभाषा ये है कि आत्मा में स्थित होने का नाम ही योग है। अब ये जब तक हम इस मन में स्थित हैं, इस कर्ता भाव में स्थित हैं, है ना, तब तक दुख रहेंगे। हम कुछ करें या न करें, कर्म में रहें, अकर्म में रहें, जंगल में चले जाएं, हम दुखी रहेंगे। तो हमें इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कर्म करते हुए हमें सुखी होना है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें आत्मा में स्थित होना है। भगवान ने कहा कैसे कर्म करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। योग में स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर कर्म करना। संग त्यक्ता, संग का अर्थ होता है तादात्म्य। किससे? अंतकरण से गहरा तादात्म्य, मन से, चित्त से गहरा तादात्म्य। उस तादात्म्य के कारण हमारे अंदर ईगो पैदा हो गया, मैं पैदा हो गया, अहम पैदा हो गया और साक्षी चुप गया, आत्मा चुप गई, है ना। सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, सफलता और असफलता दोनों में सम रहना, समत्वम योगम उच्यते। जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, चित्त के साक्षी हो जाते हैं, है ना, उसको कहते हैं समत्व। क्यों समत्व? तब सुख और दुख साक्षी के लिए दोनों सम हैं, क्योंकि साक्षी ऊपर उठ गया। सुख भी मन का है, दुख भी मन का है ना। और सफलता असफलता में सम रहना है। सफलता असफलता क्या है? कोई चीज़ मिल जाए तो सफल, नहीं मिले तो असफल, लेकिन दुख तो दोनों में है ना। सफल होकर भी हम दुखी होते हैं और असफल होकर भी दुखी होते हैं। तो ये चाह सब मन की होती है। हमें इसमें सम होना आना चाहिए, ये समझना चाहिए कि सारी सफलता और असफलता मन की। कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कि इसलिए भगवान ने कहा कि तू कर्म कर, फल की आकांक्षा मत रख। क्योंकि फल की आकांक्षा रखी, सफलता की आकांक्षा रखी तो दुख आने ही है। लेकिन ये हम ये चीज मन के द्वारा नहीं कर सकते। कभी भी कर्ता, ईगो कभी भी कर्मयोग नहीं कर सकता। जब तक ईगो है, कर्मयोग संभव नहीं है। बिना साक्षी हुए योग संभव नहीं है, कर्मयोग संभव नहीं है। हम किसी संकल्प के द्वारा कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते, फल की इच्छा का त्याग नहीं कर सकते। ये ईगो के लिए संभव नहीं है, हमें समझना होगा। यही कर्मयोग का रहस्य है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बिना फल की इच्छा के, मैं निस्वार्थ भाव से कर्म करूंगा तो ये कर्मयोग होगा। नहीं नहीं नहीं, ये भी ईगो ही कह रहा है। आप समझ रहे हैं? जब तक ईगो है, फल की आकांक्षा बनी रहेगी, सफलता की चाह रहेगी, सुख की चाह रहेगी, क्योंकि ईगो का स्वभाव है ना। ये जो ईगोइक माइंड है हमारा, वो डिसफंक्शन है इसमें, जो दुख क्रिएट करेगा ही। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मन में भी बना रहा हूँ, ईगो में भी बना रहा हूँ और मैं फल की आकांक्षा से भी मुक्त हो जाऊँ और कर्म करूँ, कर्मयोग करूँ और मैं मुक्त हो जाऊँ, ये संभव नहीं है। कर्मयोग की पहली शर्त है आपको साक्षी होना पड़ेगा। कर्मयोग नाम के स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर्स में एक बार उन्होंने बोला था, साक्षी होकर कर्म करना ही कर्मयोग है ना। भगवान भी ये कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि। ब्रह्म में स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर कर्म करे, ये कर्मयोग की परिभाषा। कर्मयोग कभी भी मन के द्वारा, अहम के द्वारा, ईगोइक माइंड के द्वारा संपादित नहीं हो सकता। कर्मयोग का अर्थ है सबसे पहले आप साक्षी होना सीखिए।
साक्षी होना क्या है, पहले ये समझें। साक्षी बोलते किसको? दृश्य बुद्धि वृत्तया साक्षी दृक्, है ना, कि हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं, विचार, भाव, ईगो, ये सब के सब दृश्य हैं। इनका जो दृष्टा है वो साक्षी है, वही आत्मा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें विचारों को देखना सीखना पड़ेगा, हमारे इमोशंस को देखना सीखना पड़ेगा, हमारे ईगो को देखना सीखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, ये जो कर्म कर रहा है, ये जो सुखी दुखी हो रहा है, ये जो करता और भोगता है, इसको देखना पड़ेगा। देखने से क्या होगा? साक्षी और ये जो हमारे कंडीशन पैटर्न है, कंडीशन स्ट्रक्चर है मन का, वो और हम अलग हो जाएंगे। अभी क्या है, हम दोनों एक हो गए। उस एकत्व के कारण ईगो खड़ा हो गया और वही सुखी दुखी हो रहा है। इस ढांचे से मुक्त होने के लिए हमें इसे देखना सीखना होगा। जब हम इसे देखेंगे हम इससे अलग हो जाएंगे। तो नियमित ध्यान करना पड़ेगा इसके लिए, डेली। जब आप साक्षी के स्तर पर आएंगे तभी आप हर कर्म में चित्त के प्रति, विचार और भावनाओं के प्रति, ईगो के प्रति जब आप साक्षी होंगे तब आप कर्मयोग के अधिकारी कहलाएंगे। कर्मयोग मन के द्वारा नहीं होगा संभव जब तक साक्षी में स्थिति नहीं होगी। योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान ने एक जगह और कहा, दूरे नहीं कर अवरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनुविच्य कृपणा फल हेतव, कि ये जो कर्म है बहुत निम्न कोटि के हैं बुद्धि योग की अपेक्षा। बुद्धि योग का अर्थ होता है हमारे अटेंशन को आत्मा में स्थित करना। जब वो बुद्धि आत्मा में स्थित होती है वो बुद्धि योग कहलाता है। उसके और कह रहे हैं कि तू उस बुद्धि योग की शरण में आ, क्योंकि फल को चाहने वाले बहुत कृपण हैं, निम्न कोटि के लोग हैं, घटिया लोग हैं। तो हमें पहले ये सीखना है कि साक्षित्व क्या है। ईगोइक माइंड से ऊपर उठकर कर्म करना कैसे संभव है? पहले साक्षी होना सीखें अपने विचारों के, भावों के, देह के, हर चीज़ के। फिर उसको जो हमारे शारीरिक कर्म जैसे नहाना धोना, खाना खाना, झाड़ू लगाना, इन सब में साक्षी रहें। आप देखेंगे कि शरीर कर्म कर रहा है, और आप साक्षी हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। साक्षी का अर्थ है अकर्ता, साक्षी का अर्थ है असंग। भगवान ने गीता में कहा ना कि ज्ञानी जो है करते हुए नहीं करता, खाते हुए नहीं खाता, सोते हुए नहीं सोता है, आँख खोलते हुए नहीं खोलता, बंद करते हुए नहीं करता, वो समस्त कर्मों में अकर्ता रहता है। ये जो अकर्तापन है ये साक्षी का गुण है, मन का नहीं है। कोई व्यक्ति संकल्प लेके ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए हमारी कॉन्शियसनेस को ऊपर आना पड़ेगा। जैसे कुछ कर्म ऐसे रहते हैं कि बचपन में हम नहीं कर सकते, बड़े होके ही कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बड़ा होना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी चेतना को विकसित होना पड़ेगा, तभी ये संभव है कि हम साक्षी, जब तक हम साक्षी होना नहीं सीखेंगे तब तक कर्मयोग संभव नहीं है। तो कर्मयोग का जो मूल चीज़ है वो है साक्षित्व। साक्षी होकर कर्म करना ही कर्मयोग है। अन्यथा ये कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं कुछ ना करूं तो कर्मयोग होगा, ये भी संभव नहीं। या मैं संकल्प लेकर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करूं लोगों की, ये कर्म योग होकर नहीं होगा। क्योंकि योग का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो है मुक्ति। ये समझना पड़ेगा। जो उसका केंद्रीय सूत्र है मोक्ष। कर्मयोग का जो लक्ष्य है कर्म नहीं है, मोक्ष है। हम कर्म हमारी मजबूरी है। हर व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता।
ये जो संन्यास का सिद्धांत किसी समय ठीक था, लेकिन आज के युग में ये पॉसिबल नहीं है कि लोग संन्यास ले लें मोक्ष के लिए। इसी देश काल परिस्थिति में रहते हुए हमें मुक्त होना है तो कर्मयोग में आना पड़ेगा। तो कर्मयोग का उद्देश्य मोक्ष, इस मन से मुक्त होना, इस इगोइक माइंड से मुक्त होना, दुखों से मुक्त होना, परम आनंद की प्राप्ति, बार बार जन्म मरण से मुक्ति, ये सारे चीज़ें योग का लक्ष्य। तो कर्मयोग का लक्ष्य है मोक्ष, और ये संभव है कि हम असंग होकर कर्म करें। कैसे? साक्षी होकर कर्म करना है, योगस्थ कुरु कर्माणि, आत्मा में स्थित होकर कर्म करना, बस इसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, एकमात्र यही तरीका है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँ।